ask you some questions. My first question would be, what is toxic positivity? Could you give us an insight about it? सी टॉक्सिक पॉजिटिविटी एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है? पॉजिटिविटी और टॉक्सिक हमारे लिए ये तो यही सबसे बड़ी बात सोचने की है कि पॉजिटिविटी टॉक्सिक कैसे हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो देखिए, कभी भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा एक रेशियो होना चाहिए कि हम इतना परसेंट तक ही पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर ओवर पॉजिटिव हो गए तो वो काम बिगड़ना निश्चित है। जैसे हमको एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक कार है, जब वो कोई आदमी बनाता है तो 100% पॉजिटिव रहता है कि उसकी स्पीड इतनी होगी, हॉर्स पावर इतना होगा, इतनी तेज चलेगी, तो वो उसकी पॉजिटिविटी होगी। लेकिन उसको एक नेगेटिव भी सोचना है, क्योंकि कार अगर चलेगी तो उसको रुकना भी है। अगर एक्सीडेंट होगा तो उसके अंदर आदमी बचना भी चाहिए, तो वो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स को भी सोचेगा। होता कैसा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हुए क्योंकि वो 100% पॉजिटिव थे अपने सक्सेस के लिए। उन्होंने नेगेटिविटी के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, सक्सेस के लिए पॉजिटिव रेट मस्ट बी मोर देन और एवरेजली 70% एंड नेगेटिविटी 30%। जैसे अगर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी 50-50 पे हो जाएगी तो आप कोई स्टेप उठा ही नहीं पाओगे। इफ़ यू वांट सक्सेस तो आपका जो पॉजिटिविटी रेट है वो दैट मस्ट बी मोर देन द नेगेटिविटी रेट, बट नेगेटिविटी शुड बी। नेगेटिविटी अगर नहीं है तो हम, अगर कोई आदमी 100% पॉजिटिव है तो हम उसको एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहेंगे। Okay, so what you mean to say is कुछ भी पॉजिटिव करना है, मतलब अगर सक्सेस चाहिए तो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए वो सक्सेस के लिए। बट एंड इफ जो भी अपने सिचुएशंस है कि कुछ रॉन्ग जाता है या कुछ भी होता है तो हमें इसके लिए भी रेडी होना चाहिए, मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन भी दिमाग में रखनी चाहिए। करेक्ट? यस, देखिए, जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, हम कभी कभी कसरत करते हैं, सब करते हैं, तो मेक आवर सेल्फ हेल्दी। हेल्दी होने का मतलब क्या होता है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। बॉडी इम्यून क्या है एक्चुअली? वो बॉडी पर आने वाली बाहर से जो आक्रांता है उनको रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब हमारी बॉडी, मतलब कुदरत ने भी हमारे बारे में नेगेटिव सोच लिया है कि इतनी इतनी चीज़ें उसको परेशान कर सकती है, तो उसने हमारी बॉडी के अंदर उतनी उतनी चीज़ों को डाल दिया है। अगर कुदरत ये नहीं सोचती तो आपको क्या लगता है, आपको छोटी मोटी सब बीमारियां लग जाती? कुदरत ने आपको सारे पॉजिटिव चीज़ें देने के बावजूद भी एक नेगेटिव एक्सपेक्ट सोच के आपका इम्यून सिस्टम बनाया। अगर कुदरत ने इम्यून सिस्टम नहीं बनाया होता तो आप कैसे काम करते? तो ये नेचुरल थिंग है कि अभी देखो, आपको अगर कोई कंपनी बनाती हो तो मैं तो आपसे पहले सलाह दूंगा कि जो कंपनियां फेल हुई है ना उनको स्टडी करो। वाई? क्योंकि जो गलतियां उन्होंने की है वो हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए दूसरों की गलती से सीखने वाला इंसान ही समझदार होता है। खुद गलती करने के सीखने की अगर कोशिश भी करेंगे ना तो 100 जिंदगियां कम पड़ जाएगी, और हमारे पास जीने के लिए और सही से काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 साल होते हैं, जहां हम हमारे 100% पोटेंशियल को दे पाते हैं। तो दैट 40 इयर्स क्या गलती करते करते करनी है या दूसरों की गलती से सीख के करनी है? तो हमको दूसरों की अच्छाइयों को तो सीखना ही है, लेकिन साथ ही साथ गलतियों को भी देखना है कि ये गलतियां हमसे ना हो। बोलिए आगे। ओके, सो आपने ये बोला कि बहुत सारी कंपनी स्टार्टिंग में ही फेल हो जाती है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, यंगस्टर्स आर स्टार्टिंग अप देयर ओन कंपनी इन ड्रीम्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड अ लॉट ऑफ देम फेल एंड देन दे गिव अप एंड देन दे टेक जॉब्स। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर देम? देखिए, एक जो नए पीढ़ी के जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो अपने बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जब भी कभी भी कोई भी टीम बनाए तो पहले वो अपना कोई मेंटर चुन ले। अगर समझे आप कोई भी फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में जा रहे हैं, हार्डवेयर की फील्ड में जा रहे हो, या आप कोई भी फील्ड में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको उस फील्ड में आगे जो बैठा हुआ है, मतलब जो आदमी 30, 35, 40 साल का है, जो उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर चुका है, आपको उसको अपना मेंटर बनाना है। जैसे ही आप उसको अपना मेंटर बनाओगे तो वो आदमी अगर एक समझदार होगा तो सबसे पहले वो आपको डोंट्स सिखाएगा, फिर आपको डूज सिखाएगा। डूज तो आपके अंदर भी बहुत सारी नई नई आइडिया होगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डोंट्स। प्रॉब्लम ये है कि हम डोंट्स और डूज ये दोनों की डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और जब भी हम डोंट्स के बारे में चिंता नहीं करते तभी हम
डूज को भी सही से नहीं कर पाते। कहते हैं ना एक बार कि अगर हम अच्छे अच्छे खाने के बारे में भले सोच ले, लेकिन इफ़ वी कैन नॉट थिंक अबाउट अवर शिट, हम बीमार पड़ जाते हैं, जॉन्डिस हो जाता है। तो शिट की भी चिंता करनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम मज़ेदार खाना खाने की चिंता करते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में ही है ना, मतलब खाना अच्छा खाया, सब कुछ खाया, इसको पचना भी चाहिए और सही से अपने आप से एग्जिट हो भी जाना चाहिए। तो हमको रेशियो संभालना है। अगर हम एग्जिट के बारे में नहीं सोचते और कुछ भी अनाप शनाप खा लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, टॉक्सिक, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। Okay, sir. Thank you so much for answering all the questions.